अरे बीबी, तू रोज यहाँ के बैठ जाएगी तो इधर हो गया काम। और तेरा भाई कौन सा कल यहाँ आया है? अब तक आदत नहीं हुई तुझे? हो गई आदत सर, बड़ी पक्की आदत हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि खैर छोड़े ना सर, बस थोड़ी देर के लिए मिलवा दें प्लीज। तुझे पता भी है आजकल पाबंदी लगाई हुई है मुलाकातों पे। आप कुछ करें ना, थोड़ी देर के लिए मिलवा दें मुझे। चल ठीक है, तू बैठ, मैं कुछ करता हूँ। बैठ। शाहिद अहमद, तेरी मुलाकात आई है। बीबी, सिर्फ 5 मिनट है तेरे पास। कैसा है तू? बड़े दिन लगा दिए फिर। क्या करूं, ये लोग मिलने ही नहीं देते, कहते हैं मिलने पे पाबंदी है। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, एक वकील मिला है मुझे, बहुत अच्छा आदमी है, वो सारे पुराने केस ही देखता है। मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार तारीख मिल जाएगी, है ना? हाँ हाँ, वो कहते हैं कैसे कैसे छोड़ा जा सकता है मुकदमे की पैरवी किए बगैर। नवीद भाई कैसे? नवीद भाई ठीक है, वो हो सकता है इस बार पाकिस्तान आए करने। हाँ, वकील साहब कह रहे थे कि अदालतों को सख्त प्रेशर में लिया गया है, सारे पुराने केस फारिग कर रहे हैं। अब ये गुड़िया कैसी है? तू कह रही थी ना कि तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तू गई डॉक्टर के पास लेके उसको? वो ठीक है, मैं कब से बकी जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुझे, मेरे वकील साहब से मुलाकात हुई है, तू सुनी नहीं ना मेरी? भैया बहुत वक्त गुजर गया, तू मेहनत करना छोड़ देना। थकी नहीं तू अब तक? मैं नहीं थकूंगी, जब तक मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालूं मैं नहीं थकूंगी। बीबी, तुझे कहा था ना बस 5 मिनट, चल जल्दी कर। वो ये मैं तेरे लिए सूजी की टिकिया लाई थी। वो शायद। हाँ चल बीबी जल्दी कर। वो आज जोया की शादी है। सौ आंसू रोए दो अखियां, सौ आंसू रोए दो अखियां, मारा है जिन्हें नींदों ने, कभी ना सोए वो अखियां। दिल का मुसाफिर बात न माने, मुड़ मुड़ देखे रास्ते पुराने, जिद छोड़ता ही नहीं। क्या हो रहा है ये? पसीने पसीना हो रहा है, लेकिन बैठा रहेगा तू इस घर के बाहर। बस मैं घर ही आ रहा था आप ही। बस रहने दे, अगर मैं नहीं आती ना तो तू सारा दिन यहीं बैठा रहता। देखना बेटा, अब अम्मा जूते लगाएंगी तुझे। अम्मा जूते जब लगाएंगी ना जब आप बताएंगी। अच्छा, मैं भड़काती हूँ अम्मा को? अपनी हरकतें नहीं देखना ना, स्कूल की फिक्र है ना ट्यूशन की। दिन ब दिन निकम्मा हो रहा है तू। बस मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा। देखती हूँ कैसे नहीं पढ़ेगा। अच्छा, अच्छा पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा। कान छोड़े यार। ठहर जा जरा, हैं? तू रुक तो जा जरा, पकड़ इसे। अरे अम्मा, अरे अगर बहन तुझे कान से पकड़ के नहीं लाएगी तो तू सारा दिन आवारागर्दी करता फिरेगा। मैं घर आने के लिए निकल गया था, सच बोल रहा हूँ। झूठ कह रहा है अम्मा, बल्कि सफेद झूठ कह रहा है। जोया के घर के सामने बड़ी तसल्ली से बैठा हुआ था। बस यही दिन देखने के लिए रह गया था। इधर आ तू, इधर आ जरा। अरे अम्मा, आप ये झूठ बोल रही है। मैं शोएब से खाली स्कूल का काम लेने गया था यार। ऑटो मुझे हाय हाय,
क्या करूं मैं इस लड़के का? अब कुछ नहीं हो सकता अम्मा, तुम्हारा लड़का गया तुम्हारे हाथ से। अल्लाह। ये लो। शाहिद, तुमने टेस्ट की तैयारी कर ली? मैं तुम्हारी तरह रट्टे नहीं लगाता, बस सिर्फ एक बार पढ़ता हूँ। तुम बगैर पढ़े इतने अच्छे नंबर कैसे ले आते हो? क्योंकि मैं दिमाग चलाता हूँ। तुम लोग बिला वजह इतनी मेहनत करते हो यार। मुझे पता है तुम चीटिंग करते हो, लेकिन इस दफा ना बोर्ड के एग्जाम्स हैं और मुझे पता है तुम फेल हो जाओगे। जो अगर मैं फेल हो गया तो तुम्हारा वो मेरी शादी तुमसे नहीं करवाएंगे ना। वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालेंगे। क्यों? मैं घोड़ा हूँ जो मुझे घास ही डालेंगे। मेरा बच्चा, मैं नहीं कहती थी मेरा शाहिद पूरे नंबर लेकर आएगा। अल्लाह ने इसे बहुत ज़हीन बनाया है। हाँ हाँ अम्मा, कर लो लाड जितने करने, देख लेना एक दिन दिन में तारे दिखा देगा। तारे क्यों दिखाऊंगा आपिया? मैं तो अम्मा को चांद ला के दूंगा, चांद। आए हाय। देख लिया अम्मा, कितनी बेशर्मी से जोया की बातें कर रहा है। मैं कह रही हूँ उसके लक्षण ठीक नहीं है। अम्मा ये क्या, कभी उनकी साइड होती है कभी मेरी साइड हो जाती हैं आप। अच्छा चल चुप करके बैठ, और कभी कभी तेल लगा। खा रहा हूँ ना। तुम फिर पास हो गए ना? हाँ तो तुम्हें इतना अफसोस क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पास होने की खुशी है। यार अब कॉलेज स्टार्ट होने वाले, मजा आ जाएगा ना। तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे? हाँ, तुम्हें तो कोई से भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, इतने अच्छे नंबर्स जो आए हैं। मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा जहाँ तुम लोगी। अरे शाहिद, तुमने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले ली ना? जी सर। गुड, बेस्ट ऑफ लक। तुम इस स्कूल के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आगे कॉलेज में भी ऐसी मेहनत करना। थैंक यू सर। हेलो, तुम्हें क्या हो गया? शाहिद, मैं कॉलेज नहीं जा सकती। क्यों, पागल हो गई हो? अब्बू कहते हैं लड़कियों के लिए इतनी ही तालीम काफ़ी है। इतनी तालीम? अभी तो सिर्फ हमने मैट्रिक ही किया है भाई। हमारे खानदान में किसी लड़की ने मैट्रिक भी नहीं किया। छुटे या ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। शायद शायद पुत्र की होया बड़े दिनों बाद फिर इन्ना खामोश? नहीं, ये कुछ नहीं चाचा जी। और मेरे पुत्र, और कुछ खा ले। और 2 दिनों से तूने कुछ नहीं खाया, और रोने से क्या होगा? अब तो तेरा यही घर है पुत्र। कल मेरी तारीख लगी है,
और कल जज साहब कोल भी टाइम हैगा, फिर वेखी की होंदा है। जेहलम जेहलम ढूंढे किनारा, जेहलम जेहलम ढूंढे कोड़ी का छोकरा, उसकी ये हिम्मत कि उसने हमारे घर की इज्जत पर नजर डाली। सर मैंने जो देखा था वो बता दिया आपको। उसको गायब करवा दो। सर अगर आप इजाज़त दें तो कुछ कह सकता हूँ। देखें सर, ये शहर है और एक छोटे बच्चे का कत्ल बिला वजह हमारे गले पड़ सकता है। इलेक्शन भी सर पर है तो मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करूं? छोड़ दूं उसको? सर बदला लें, ज़रूर लेंगे। छोटी बीवी की तरफ देखने वाला इस तरह बच कैसे सकता है? लेकिन या आप मुझ पर छोड़ दें, मैं देख लूँगा उसे। अब्बू मुझे माफ कर दे प्लीज अब्बू। आज के बाद घर से कदम निकाला ना तो जान निकाल दूंगा तेरी। बस इतना सोच ले, अगर जिंदा छोड़ रहा हूं ना तो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो। अब्बू मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। रोक 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 रोक। गाड़ी में बैठ। मैं हाँ तू गाड़ी में बैठ, आ जा। बड़ा फनकार है भाई तू, इस उम्र में भी ये काम करता है। जी ज़ोया का चाचा समझ ले मुझे। कल इस बेचारी को उसके बाप ने बहुत मारा है तेरी वजह से। भतीजी है वो मेरी, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, इसलिए उसने अपने दिल की बात मुझसे बोली है। लेकिन उसे क्यों मारा? उसने क्या किया था? इतना भोला मत बन। ज़ोया का पैगाम है तेरे लिए। कल उसके वालिद साहब कहीं जा रहे हैं रात में, 10 बजे मिलने पहुँच जाना, समझा? ठीक है। पुलिस को बुलाओ, मार दिया इसने। आज खून निकला, कोई पुलिस को बुलाओ। कोई पुलिस को बुलाओ, मार। ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? मैंने सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे थोड़ी पता इनको किसने मारा है, मैं तो अभी आया था। तूने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने किया है शाहिद। अब्बू अब्बू प्लीज दरवाजा खोले। मुझे जाने दे, मुझे माफ कर दे, मुझे कुछ नहीं पता। अब्बू अब्बू दरवाजा खोले। मैंने कुछ नहीं किया, दरवाजा खोले। मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे सर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे नहीं पता कुछ भी। पूछा तेरी अखियों से दिया जवाब, इश्क दा रुतबा हो सबसे ऊंचा,
जानिया जी दे जानिया मेरे दिल दे जानिया होवे जानिया। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अब और क्या चाहती हो? आप ही, मैं आपसे यही मिल सकती थी, किसी को पता नहीं चलेगा, फिर पता नहीं मुलाकात हो या ना हो। क्यों मिलना था? आप ही, आप मेरा एक काम कर दें, शाहिद से कहिएगा कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैं माफ़ कर दे? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया उसके साथ? मैं जानती हूँ। तुम अगर चाहती तो अपनी ज़बान खोल सकती थी ज़ोया, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। आप ही, मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि उसने झूठे इल्ज़ाम में अपनी ज़िंदगी के 15 साल कैद में गुजार दिए। आप ही कभी इस खौफ से अपना मुंह नहीं खोला कि कहीं बाबा मुझे मार ना दे। कभी ये खौफ दिल में आता रहा कि कहीं मेरा रिश्ता ना टूट जाए और मेरे घर की इज्जत खाक में ना मिल जाए। सच पूछे तो अभी मेरे दिल पे बहुत बोझ है, मुझे सांस तक नहीं आती है। मेरा भाई तो बर्बाद हो गया ना, तुम्हें पता भी है? मेरे भाई ने, मैंने, मेरी माँ ने, हमने क्या क्या सहा है। आप ही आप चोरी की नीयत से घुसा था वो, और तो और इख्तियार साहब के मुलाजिम पे कातलाना हमला किया उसने। नहीं नहीं, ये झूठा इल्जाम है मेरे बच्चे पे, वो ऐसा नहीं कर सकता। देखिए मेरा दिमाग खराब ना करें, हर माँ को अपना बेटा फरिश्ता ही नजर आता है। सर शायद आपको पता नहीं है, मेरा भाई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसने 3rd पोजीशन ली है मैट्रिक में। पता नहीं उसको क्यों फंसाया जा रहा है। ये बात आप जाके अदालत में बताइएगा, मेरा दिमाग खराब ना करें आप लोग। सर मेरी बात, शायद अम्मा, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा आप क्या, मैंने कुछ नहीं किया। तू वहाँ क्या करने गया था? अम्मा धोखे से बुला लिया था उन्होंने मुझे, मैं आपकी कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तू परेशान नहीं हो शायद, हम वकील करेंगे, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। देखना तू जल्दी रिहा हो जाएगा, अदालत है अभी। अम्मा मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे बचा लो। सर 1 साल हो गया मुझे भागते भागते, आप लोग मान क्यों नहीं रहे हैं कि मेरा भाई बेकसूर है? हमारे मानने ना मानने से क्या होगा, ये अदालतों का काम है। सर अदालत के पास तो टाइम ही नहीं है कि मेरे भाई की पेशी हो सके। अब आप ही बताएं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं? एक तुम्हारा ही शाहिद नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं जिन्हें अदालतों ने सुनना है। सर उसका कॉलेज में दाखिला हो गया था,
3 महीने बाद इम्तिहानात हैं उसके। आप सिर्फ इतनी इजाज़त दे दें कि वो यहाँ बैठ के इम्तिहान दे सके। इसकी इजाज़त मजिस्ट्रेट दे, वैसे ये हो जाएगा। सच कह रहे हैं ना आप? ऐसा हो जाएगा? हाँ हाँ, ये करवा देंगे। तो बेफिक्र रहे, रिजल्ट आने से पहले ही तो बाहर आ जाएगा। अब क्या? ढूंढे किनारा, डूबा सूरज किन आँखों में, सूरज डूबा किन आँखों में, जेहलम हुआ खारा, जेहलम जेहलम ढूंढे किनारा, जेहलम जेहलम ढूंढे किनारा। लो भी शाहिद, तुम्हारा नतीजा आ गया। एमए तो तुमने पास कर लिया, मुबारक हो। अच्छा सर, तो अब क्या होगा? अब एक काम और करो, पीएचडी भी कर लो। यहाँ से निकलने के बाद सियासतदान बन जाना, बड़े कामयाब हो गए। शायद। अब क्या हुआ है पिया? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अम्मा। अम्मा को क्या हुआ? अम्मा नहीं। सर, मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए जाने थे मेरी माँ की तदफीन। मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए जाने थे सर। कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मैं मजबूर हूँ। मुझसे ज्यादा मजबूर है आप। सर, मेरी माँ चली गई। मेरी माँ चली गई मेरा इंतजार करते करते। 1 घंटे, मुझे सारी जिंदगी ये रखना, मुझे अभी जाने दो। 1 घंटे। पकड़ के नहीं लाएगी तो तू सारा दिन आवारागर्दी करता फिरेगा। शायद देख अम्मा को क्या हो गया। शायद देख अम्मा हमें छोड़ के चले गए। शायद अम्मा 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 आके खोले। अम्मा अम्मा मैं आ गया। अम्मा अभी अम्मा को उठा। अम्मा को बता मैं आ गया। अभी अम्मा को बता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शायद अम्मा आके खोले। अम्मा आ गया। अम्मा मैंने छोड़ के जा देंगे।
जज साहब ने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। क्यों आई हो तुम यहाँ पे अपिया? तुम्हें कहा है ना अपना घर देखो। अब बकवास बंद कर, वरना दूंगी एक लगा के। मेरा दिल कहता है कि अब तो घर आ जाएगा। मैं हार गई शायद इस निज़ाम से जिसे इंसाफ का निज़ाम कहते हैं। नहीं ला सकी मैं तुझे बाहर। सालों बाद मिलने वाली तारीखें भी आ गुजरी। अदालत ने एक और तारीख दे दी। अब तो खुद को तसल्ली देते हुए भी रोना आता है। मैं तुझे क्या तसल्ली दूँ? देखो, ये 2001 नहीं है, 2012 है। वक्त बहुत बदल चुका है। अब मीडिया भी आज़ाद है और अदलिया भी। अब किसी को कोई हक नहीं कि वो किसी बेगुनाह को बगैर किसी सबूत के जेल में रख सके। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पेशी पे फैसला तुम्हारे हक में होगा। सर, आप एक काम कीजिए, ये मेरी बहन को ना झूठी तसल्लियाँ देना बंद कर दीजिए। रही आज़ाद अदालतें तो वो मसरूफ़ बहुत है, और मीडिया, उससे मुझ में क्या दिलचस्पी हो सकती है? चुप हो जाओ शायद। क्या बकवास कर रहे हो? उनकी बात तो सुनो, वो क्या कह रहे हैं। देखो, तुम्हें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम सिर्फ वही कहना जो आज तक कहते आए हो। अपना बयान मत बदलना। इंशाल्लाह फैसला तुम्हारे हक में होगा। शायद जोया मिली थी शादी की रात को। तुझे वो अब तो याद नहीं है ना? तू भूल गया ना उसे? अब यह जोया का दुख ना बहुत पीछे रह गया, बचपन की तरह। क्या तेरी जिंदगी के 15 साल मेरे पीछे भागते भागते खर्च हो गए। अम्मा चली गई, मैं यहाँ इस कैद खाने में बड़े बड़े जवान हो गए। कसम से अब तो याद भी नहीं आता कि कोई जोया थी या नहीं। लेकिन जज साहब, मुझे आज इस निज़ाम का हिस्सा होने में निदामत पेश आ रही है। उस निज़ाम का हिस्सा होने में जिसमें शाहिद अहमद जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो कि सूबे भर में तीसरी पोजीशन हासिल करते हैं, अपनी सुनवाई के लिए 15 साल लग गए जज साहब। जबकि यहाँ रहकर भी वो बेकार नहीं बैठा जज साहब। उन्होंने यहाँ रहकर अपनी MA की तालीम मुकम्मल की, MA की डिग्री हासिल की। मैं आला अदलिया से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के इंतज़ार से उनसे मुखातिब हूँ कि अदलिया को शाहिद अहमद जैसे लोगों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। लेकिन ये कहानी एक शाहिद अहमद की नहीं, जो कि इस वक्त हमारे सामने कटहरे में मौजूद है। ये कहानी ऐसे हज़ारों शाहिद अहमद की है जो इस वक्त भी जेल की सलाखों के पीछे। हमें इनके लिए वक्त निकालना होगा जैसा, हमें इन्हें इंसाफ देना होगा, क्योंकि जितनी देर होती जाएगी शाहिद अहमद जैसे लोगों की उम्र में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। That's all. शाहिद अहमद के खिलाफ नाकाफ़ी सबूत और गवाहान का अदालत में मुतवातिर हाजिर ना होना शाहिद अहमद को बेकसूर साबित करता है। यह अदालत शाहिद अहमद को बाइज्जत बरी करती है। ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर, हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई, लेने चली जा ये जिंदगी
खुदा क्यों रूठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। ऐ खुदा खुदा तू बता 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 ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर, हाँ ये जिंदगी। शायद सोया। शाहिद अहमद, कैसा लग रहा है आपको रिहा होकर? 15 साल के बाद आप बरी हुए हैं। कैसा लग रहा है? 15 साल लग गए मुझे और मेरी बहन को इंसाफ ढूंढने में, और शायद अब सारी ज़िंदगी लगेगी लोगों को ये बताने के लिए कि जो मैंने किया ही नहीं था उसकी कैद काटता रहा। ऐसा लग रहा है जैसे एक कैद ख़त्म हुई दूसरी शुरू हो गई। चलें पे। जहां हमारी अदालतें हाई प्रोफाइल केसेस हल करने में मगन है, ये क्यों किया खुदा, बता मेरे खुदा। शाहिद अहमद की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है, या तो इंसाफ बहुत महंगा है या इसे हासिल करने के लिए तवील मुसाफत दरकार है। कैमरामैन रहमान के साथ जवाद करीम, समा, कराची।